मुमरा की सियासत में उथल-पुथल और साथ ही में चुनाव में होने वाली रणनीति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नजीब मुल्ला। सुनिए इस चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। घड़ी जो है मुमरा का समय बदल पाएगी? घड़ी बेशक वक्त बदलेगी। तो अभी जिस तरीके से आप बोल रहे हो बदलेगी और बदल दी, अगर जीत गए तो अगर वो कैंडिडेट काम नहीं करते तो किसको पकड़े, नजीब मुल्ला को या कैंडिडेट? टोरेंट को हटा पाएंगे या टोरेंट से कुछ निजात दिला पाएंगे आप लोग? क्योंकि एक जो है लाश पे से गुजरना है, एक खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। आपको हमारी लाश को कुचल करके शहर में घुसना पड़ेगा। अगर आपको हमारी लाश चाहिए तो आप मुंब्रा में टोरेंट कंपनी लेकर के आना। आमचे मित्र जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः मागणी केली की आमच्याकडे फ्रँचायझी तुम्ही मुंब्राला द्या आणि त्यानंतर मुंब्राला फ्रँचायझी आपण सुरू केली। आपको इनसे कसम खाओगे, आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो? आवाज साहब से हमारा सवाल है कि 16 तारीख के बाद समझो दोनों पार्टी एक हो गई। मुझे लगता है जब इतनी बड़ी वो बयानबाजी कर रहे तो मुझे लगता है समझो पार्टी एक हो गई तो जितेंद्र आव्हाड राजीनामा तो जरूर देंगे आमदारगी का। सही गलत की बात करूंगा, एक टिकट नहीं मिला, यूनुस शेख की बात कर रहा हूँ, तो उसे उनके साथ क्या सही हुआ या गलत हुआ? मैं यूनुस को पहले ही बता चुका था कि ये धोखा देगा। यजूद माजूद ने उसके टिकट काटे और शानू को जलन थी कि भाई यूनुस की बेटी आगे नहीं है। ये हकीकत अंदरूनी बात है और ये पूरी दुनिया को मालूम है। शमीम खान ने प्रेस्टीज किया कि मेरे खिलाफ बहुत डोरेमोन डोरेमोन बोलता है। अब शमीम खान क्यों डोरेमोन बोलते पता नहीं। एक रील नेता का इलाका भी है मर्जिया पठान, तो ये मर्जिया पठान से सभी लोगों का वहाँ कहना है कि वो फेमस है या जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है। तो इस टक्कर को क्या देखते हैं कि सही में बहुत ज्यादा टक्कर है? 15-15 20-20 साल हो गया मगर लगातार काम के बेस पे जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हो वार्ड का इलेक्शन है मगर जातिवाद के लिए वोट मांग रहे कि आप बीजेपी वाले हो, आपको वोट मत दो, और काम हम तो छोड़ो, काम हम होते रहेगा मगर बीजेपी वाले उनको वोट मत दो। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं एमएलए इलेक्शन के हार जाने के बाद 13 महीने बाद आप फिर से एक वापसी कमबैक किया है नजीब मुल्ला ने, और इस बार महानगर पालिका का जो कॉरपोरेशन चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में जो कैंडिडेट उतरे हुए हैं, अब वो कैंडिडेट हालांकि जो गटर नाली मीटर उस तमाम चीजों पर लड़ ही रहे मगर उसी में परिवारवाद का भी नारा है और अपने वर्चस्व की लड़ाई भी है। और इस वर्चस्व की लड़ाई को कायम करने में और फिर से पूरे विकास के मुद्दे को जो जर्जर हो चुका है उसे वापस उठा करके विकास की दुर्दशा को बदलने का काम नजीब मुल्ला करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। आखिर तमाम कैंडिडेट को उतारने के बाद सबसे पहला सवाल इनसे यही होगा कि घड़ी जो है मुमरा का समय बदल पाएगी? बेशक जरूर बदल पाएंगी क्योंकि घड़ी कभी रुकती नहीं है और घड़ी रुक जाए तो समझ जाओ कि आपका वक्त रुक गया है। और कुदरती तौर में वक्त कभी रुकता नहीं है आखिरत तक, तो घड़ी चलते रहेगी और घड़ी जरूर इस मुमरा का वक्त बदलेगी। तो इस बार जिस तरीके से गटर नाली मीटर पर तो बात होती है मगर क्या परिवारवाद के खिलाफ भी लड़ाई है या जो वर्चस्व खत्म किया गया है कि लोग जो है लड़ते नहीं थे, विरोध नहीं करते थे सही गलत का, तो इस चीजों को भी खत्म कर पाएंगे आप? बेशक उस चीज को खत्म ही कर रहे हैं। हमने केनी परिवार छोड़ के भगत और केनी परिवार जो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स थे उसके अलावा हमने देखा रहेगा हमने मुस्लिम क़ियादत पैदा करने के लिए नए लोगों को मौका दिया है। नेहा नाइक को दिया है, उनकी वालिदा थी, बट हमने एक नया नेतृत्व, आबिद कलदानी एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान। उसके बाद में हमने वहाँ इब्राहिम राउत को आगे लाया है, तौहीद भाई को आगे लाया है हमने वहाँ। और उसके बाद में हमने वसीम गुड्डू, एक लास्ट टाइम पे इलेक्शन उनकी वाइफ लड़ी थी, उनको नया लाया है। अलग अलग तरीके से हम नई लीडरशिप तैयार करने को लाए हुए। हमने परिवारवाद को वहाँ कभी बढ़ावा दिया नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वो नई लीडरशिप जो हमको मुमरा बदलने के लिए लोग लगेंगे जिनके जरिए हम वो चीज़ को मॉनिटर करेंगे, वहाँ के मसले मसाइल माइन्यूटली माइक्रो लेवल पे स्टडी करके काम करेंगे, उसके लिए हमारे वो बहुत काम आएंगे जीतने के बाद इंशाल्लाह। जिस तरीके से एक आपका सबसे गर्म इलाका भी कहा जाए तो एक रील नेता का इलाका भी है मर्जिया पठान, तो ये मर्जिया पठान से सभी लोगों का वहाँ कहना है कि वो फेमस है या जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है। तो इस टक्कर को क्या देखते हैं कि सही में बहुत ज्यादा टक्कर है? बात ऐसी है कि नुमाइंदा चुनते वक्त अवाम ने ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ की निजामत तय की हुई है। आपको गटर साफ करना है तो इतना आप में ताकत रहनी चाहिए कि आप एक फ़ोन करें तो महापालिका की फौज आके वो साफ सफाई करे।
आप में सलाहियत है तो तुमने ऐसा काम करना चाहिए, उसका सिस्टम बिठाना चाहिए कि रोज सुबह शाम दोपहर जो वक्त हो सफाई होनी चाहिए। ये रील के लिए एक मशीन लाएंगे, गटर साफ करते हुए खड़े रहेंगे और एक एहसान हमारे सामने जताएंगे, तो क्या ये नुमाइंदे का काम नहीं है? नुमाइंदे का काम है कि जो सिस्टम में होना चाहिए वो करे। कोई दुनिया से हटके तो कर नहीं रहे। आप रील बनाने के लिए गटर साफ करेंगे, आप रील बनाने के लिए नाला साफ करेंगे। आप रमजान महीने में जब आवाम शाम के वक्त रोजा इफ्तार का सामान लेने को आती है तो वहां शाइनिंग गिरी करने के लिए ट्रैफिक हटाएंगे। ये नुमाइंदे का काम नहीं है। नुमाइंदे का काम है कि फेरी वाला जो इलीगली बढ़ते जा रहे हैं उसको हटाए, ट्रैफिक स्मूथली कैसी जाए उसकी मीटिंग ले हम, उसकी मीटिंग ले, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करे और प्रशासन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाले, आइडिया शेयर करे, जहां से 30 दिन रमजान की ट्रैफिक निकले। बट रील बनाने उसमें मिलेगा नहीं। एक ही मिनट की एक फोटो चलेगी, उससे उनको पब्लिसिटी होगी नहीं। तो सोशल मीडिया जरूरी है, बट काम काम होता है। सोशल मीडिया से आप नुमाइंदे अच्छे नहीं बन सकते हैं। जिसको दिखावा आ जाए, उसके जहन में सिर्फ दिखावा चाहिए हर चीज में। 4 गरीबों को भी मिले तो 4 वीडियो अलग अलग एंगल में निकाले। आपके पास पैसा है, महीने के 10 लाख रुपए आप पीआर एजेंसीज और उस पर खर्चा करते हो, बट वो काम नहीं है ना। वहां जरूरत है हकीकत में काम में। तो वो पठान फैमिली ने दरगाह के सामने का जो मैदान है इतनी गंदी हालत में था, पार्किंग होती थी, उसकी रील क्यों नहीं बनाई है गंदा मैदान की भी? हम तो मैदान सही करने को लगे। तो ये रील बनाने का कल्चर को किधर तभी वक्ती तौर पे यूज करना चाहिए, ना कि अपना करियर बना के करना चाहिए। मैं नुमाइंदा हूं, मैं छोटी छोटी कामों की रील बनाऊं तो मैं उसका काबिल नहीं हूं। मैं देखूंगा कि पब्लिक को बगैर मेरे दरवाजे पे आए मैं उसका फायदा कैसा पहुंचा सकूं। बगैर मांगे मुझे चुन के दिया है, मुझे लगता है ये नाला खुला है अमृत नगर का तो बंद होना चाहिए, मुझे लगता है ये कचरे से रोकना चाहिए तो उसको ढाकना चाहिए जो बारिश में साफ कर सके। मुझे लगता है कि अमृत नगर के पाइपों के झुंड हर गली से जाते हैं तो मैं वहां 4 इंच 6 इंच की पाइपलाइन डाल के उनको छोटे पाइप से दे दूं। वो हकीकत काम है ना। बट एक रील बनाने का, उसको बूस्टर देने का और लोगों पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में पहुंचा के नेतागिरी करने का, ये काम उधर चल रहा है। तो यानी घड़ी वक्त बदल रही है आपकी। घड़ी बेशक वक्त बदलेगी। तो अभी जिस तरीके से आप बोल रहे हो बदलेगी और बदल दी, अगर जीत गए तो अगर वो कैंडिडेट काम नहीं करते तो किसको पकड़े? नजीब मुल्ला को या कैंडिडेट? बेशक ये मैं अफजल मियाँ आपसे ज्यादा आवाम के हर स्टेज पे से मैंने कहा हूं कि मैं इनके जरिए खुद काम करूंगा और जिम्मा नजीब मुल्ला का है। ये चीज को आप रिकॉर्ड करके रखिए कि कभी भी नजीब मुल्ला आंख झटकेगा नहीं और नजीब मुल्ला ने जिम्मा लिया है। वो वादे जो मैंने किया हूं उसको मुकम्मल तौर पे अमली पहनावा दिलाने के लिए मैं मेहनत करूंगा। इनको वो मॉनिटरिंग के लिए रखूंगा कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15-15, 20-20 साल हो गया मगर लगातार काम के बेस पे जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हो वार्ड का इलेक्शन है, मगर जातिवाद के लिए वोट मांग रहे कि आप बीजेपी वाले हो, आपको वोट मत दो, और काम हम तो छोड़ो, काम हम होते रहेगा मगर बीजेपी वाले उनको वोट मत दो। बहुत हंसी की बात है कि जब वो अपने काम गिना नहीं सकते हैं। पानी का प्रॉब्लम अभी भी है, कचरा सब जगह पड़ा हुआ है, नाले पूरे खुले हैं, नालों में कचरा है। स्कूल में एक ही स्कूल खस्ती हालत में जिसके पैसे हमने लाए रिपेयर करने को। ट्रैफिक का प्रॉब्लम, हॉकर्स का प्रॉब्लम, रास्ते के बीच में पाइपलाइन का वॉल जिससे ट्रैफिक कम होती है, रास्ते का अलाइनमेंट अलग, विस्थापित जो दुकानें रास्ते पे, पूरे फेरी वाला पूरा टपरियों का शहर बन चुका है। मसले वही है तो वो डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे? इसीलिए वो लाते हैं हिंदू मुस्लिम। हम ना हिंदू मुस्लिम में जाते रहे ना जातिवाद में जा रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं तो सिर्फ काम के मुद्दे के ऊपर। तो वो जो बीजेपी की बात करते हैं उससे कोई बुनियादी नहीं है। तो पार्टी अगर हुआ तो कैंडिडेट भी मतलब ऐसे ही हो जाएगा क्या, जातिवादी हो जाएगा जैसा लोगों का आरोप लगता है? पार्टी और जात, देखो सुनो, कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट हमारे जो मुखालिफत में खड़े, उनके नेता कुछ भी करे, खुद मुद्दे की बात करें ना। आप मुझे पूछेंगे कि मेरे हल्के के अंदर 5 साल में मैं क्या क्या काम किया, तो यहाँ बैठे बैठे मोहल्ले के काम मैं आपको गिना सकता हूँ। आज आप वहां दिखा के बताइए काम वही जगह पे है। बीजेपी की बात करते हैं ये कि राष्ट्रवादी को वोट बोले तो बीजेपी को वोट। तो मुझे बताइए कि बीजेपी के नेता के साथ सबसे ज्यादा फोटो तो जितेंद्र आवाड साहब के, शानू पठान के और शमीम खान के।
शमीम खान के तो जिन्होंने वक्फ बिल मुसलमानों के मर्जी के खिलाफ मंजूर किया, जो चेयरमैन जेपीसी कमेटी के चेयरमैन थे माननीय खासदार जगदम्बिका पाल साहब, वो तो उनके घर के नियाज खाने में, शादी में, उनके हर चीज में रहते हैं। तो वो बीजेपी के साथ सच्ची में कौन है? जितेंद्र आवाड खुद कहता है कि मुझ पे मौका लगने वाला था, फडणवीस साहब ने मुझे बचाया, उसकी वीडियो है। तो बीजेपी के कौन है? हमको क्यों बदनाम कर रहे? अपनी खामियां छुपाने के लिए बीजेपी का आड़। और हम इतने बुरे हैं घड़ी की निशानी वाले, तो पूना में हमने तुमको एक सिर्फ 5 सीट दी लड़ने को, तो क्यों हमारे साथ लड़ रहे? फिर कल ही मैनिफेस्टो खुला, सुप्रिया ताई, दादा, आदरणीय दादा और सब हम साथ में थे, तो हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो? अवाम को गुमराह अब ये नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। उनका असली चेहरा खुलने में आया है। यहाँ अविनाश यादव के साथ है। आज सुबह एक न्यूज चैनल के डिबेट पे तोतारी के शहर अध्यक्ष ने कहा कि हम अलायंस में हैं शिवसेना के साथ, मनसे के साथ और घड़ी के साथ, मगर हम खुल के अलायंस नहीं कर सकते, इसने हमने हमारे 5 उम्मीदवार मशाल निशानी पे दिए। उन्होंने, मनसे ने उनके 3 उम्मीदवार हमारे घड़ी तुतारी की निशानी पे दी, जो राबुड़ी में दिए, उन्होंने खुद कहा है। तो वो अविनाश यादव के साथ घर में बैठ के वो उनके नजर में वो करे तो सही, आप करो तो गलत है ना। अब ये तो मुमरा की आवाम आंखें खुल चुकी है। अब तो बेशक उम्मीद है कि वो उनको फैसला होगा कि आप आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद सब खामियां करते हैं, इल्जाम दूसरे पे डाल देते हैं। तो बेशक इस वक्त आवाम जरूर जवाब देंगी, उम्मीद है। आवाम का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगा? मुमरा में आप लगातार घूम रहे हो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आवाम को अब चाहिए सिर्फ काम, आवाम को चाहिए सफाई, आवाम को चाहिए पीने का पानी, आवाम को चाहिए अच्छे गली रास्ते, आवाम को चाहिए हाउस टू हाउस कनेक्शन सीवरेज सिस्टम का, आवाम को चाहिए उनके नाले, छोटे नाले, बड़े नाले साफ सुथरे, आवाम को चाहिए नजदीक में स्कूल, आवाम को चाहिए गर्ल्स कॉलेज, आवाम को चाहिए प्लेग्राउंड, आवाम को चाहिए ट्रैफिक से फ्री मुमरा का रास्ता, आवाम को चाहिए हॉकर्स का शिफ्टिंग इन हॉकर्स प्लाजा, आवाम को चाहिए नहाने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए अच्छा स्विमिंग पूल, ना कि वो बावड़ी का पानी भी उससे साफ रहेगा। आवाम को चाहिए खेलने के लिए स्टेडियम जिसकी लाइट आधी बंद है। आवाम को चाहिए लाइब्रेरी जो ना कि एक नाम पे की हुई पत्रे के शेड के अंदर बनी हुई है, छोटे बांधकाम में लाइब्रेरी, जो रिजर्वेशन है वो लाइब्रेरी। आवाम को चाहिए बस सर्विस टू थाना स्टेशन। तो ये कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वोट कैसे मांग रहे हो? वो तो बीजेपी का खौफ दिखा के वोट मांग रहे हैं। काम के बेस पे क्यों नहीं? बताइए, वो डेवलपमेंट के बेस पे काम मांग रहे हैं, वो नीतीश कुमार के बेस नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो संग्राम जगताप के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो बीजेपी का खौफ दिखा के वोट मांग रहे हैं। उनके पास डेवलपमेंट प्लान क्या है? उनके पास क्या डेवलपमेंट प्लान है जिससे मुमरा को राहत दे सकते? मैंने आपको तो अफजल मियाँ बैठे बैठे मुद्दे बता दिए। वो 80% तो मुमरा को वो चाहिए कि मैं स्टेशन से निकलूं तो मैं जल्द से जल्द तनवर नगर कैसे पहुंच पाऊं, मैं रशीद कंपाउंड कैसे पहुंच पाऊं। वो आज तो स्कूल के बच्चे 5 किलोमीटर चलते, उतना तो आवर साहब सुबह वॉकर पे चलते नहीं है, फोन पे बात करते करते। उतना तो बच्चा सुबह 6 बजे निकल के चलता है। आज शिल फाटा से मुसलमान, गरीब मुस्तहिक मुसलमान, छोटे हाथ बच्चे बैठ के सीधा आते हैं। आज दोस्ती के सामने ग्रीन पार्क में बड़े लोग रहते, स्कूल में जाते छोटे बच्चे हैवी रोड से चाहिए, वहां चाहिए हमको स्काई वॉक, हमको चाहिए स्टेशन का फास्ट ट्रैक के ऊपर का बीच का वाइंडिंग, जिधर से बॉटल नेक जो स्टेशन के सामने होता है वो ट्रैफिक की आसानी, मुमरा को वो चाहिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, मगर मुमरा को ये भी चाहिए कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कभी भी अगर आपसे या विधायक जितेंद्र आवाड से मिलो तो एक जरूर सवाल करना कि आरोप नहीं चाहिए, टोरेंट को हटा पाएंगे या टोरेंट से कुछ निजात दिला पाएंगे आप लोग? क्योंकि एक जो है लास्ट पे से गुजरना है, एक खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, आपको इनसे कसम खाओगे, आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो? देखो, मैंने 12 महीना पहले जब मैं विधानसभा का इलेक्शन कलवा मुमरा से कंटेस्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मुझे विधानसभा में भेजिए, मैं टोरेंट को भगाऊंगा। मुझे शिकस्त मिली क्योंकि वो जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारा आज ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का। मगर हाँ, मैं आज आपको ये बात करूंगा कि बेशक जो स्लैब है MERC का, जो रेगुलेटरी कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, एक स्लैब है 100 यूनिट के नीचे का और सेकंड स्लैब है 300 का। तो जो 200 का गैप है ना,
तो 100 के ऊपर 105 यूनिट गया तो 300 का रेट लगता है। इंशाल्लाह मैं आने वाले 5 साल के अंदर इतनी कोशिश करूंगा, वो MERC की 3 साल में या 2 साल में एक ही बार वो विंडो ओपन होती है जब आप वो सजेशन करके हियरिंग कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस बीच के अंदर एक स्लैब लाने की कोशिश करूंगा कि जिससे टोरेंट के बिल के अंदर आसानी आ जाए। मगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में विधानसभा जरूर भेजे तो मेरी सरकार के ऊपर सर पे बैठ के मैं कर सकता हूँ। आज वहां मैं फॉलो अप नहीं ले सकता हूँ, हाउस में सवाल नहीं डाल सकता हूँ। अच्छा, जैसे किसी कॉर्पोरेटर से अगर मिलना रहेगा आपके जीतने के बाद तो वो कैसे मिले? क्योंकि काफी कॉर्पोरेटर ऐसे कि जिनको अपॉइंटमेंट या जिनके ऑफिस में बैठे रहो, उनके पीए बात करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो क्या इस बेस को आपने कैसे दिया है कि वहां पर क्या रहेगा? मैं राबोड़ी पैटर्न लेके आऊंगा। जैसे राबोड़ी के अंदर मेरे 5 ऑफिस है, हर कॉर्पोरेटर को एक इंडिविजुअल ऑफिस दी गई है। उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि सुबह वो आके बैठते हैं कि नहीं, शाम को आके बैठते ही नहीं है। मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन तो जाता ही हूँ, खुसूसन संडे के दिन तो मैं ऑफिस में बैठेला रहता हूँ और फोन या SMS पे अवेलेबल रहता हूँ। फोन नहीं उठा पाया तो मैं मुमरा के आवाम को ये वादा देता हूँ कि 4 कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं पैनल में, उनकी 4 ऑफिसेज होंगी, उनका मिलने का टाइमिंग होगा, उधर स्टाफ होगा, उनका एक ऐप होगा। वो ऐप मेरे NM Connect 3 ऐप से कनेक्टेड रहेगा। उसको मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि घूमते वक्त हमको पता चला कि उनको ताकत दी जाएगी तो नगर सेवक काम करेगा। उस वक्त कठपुतली बना के उनको रखा था, हाउस में बात नहीं कर पाते थे। उनके उम्मीदवार यासीन कुरैशी है, 20 साल मेरे साथ चुन के आए हुए हैं। एक मुझे बताओ 20 साल में 240 महासभा हुई होंगी, मिनिमम 240। 10 बताओ कि 10 बार उन्होंने बात किया, एक 10 मिनट 15 मिनट। वो तो बोलते थाने वाले बोलने ही नहीं देते। बिल्डर के बारे में खाली बोले थे ना, वीरानी के बारे में यासीन कुरैशी ने बिल्डर के बारे में बोले थे ना, और थाना वाले क्यों नहीं बोलते होते थे? थाना में तो आवाज नजीब की है ना, साथ देता है ना। बताए मिनट्स में वो खड़े हुए और हमने चुप बिठाए, बताए मिनट्स। तो ऐसे गूंगे उनको चाहिए, गूंगे लोग। तो आवाम को ये अब देखना है कि गूंगे लोगों को जिनको आवाज नहीं है, एक हुकुमशाही के अंडर वालों को रहने को जीता के देने का है। जिनको महापालिका का विरोधी पक्ष नेता बनाने के बाद में भी वो अपने हल्के का कुछ कर नहीं पाए, उनको देना है। ये एक आजाद सॉरी नुमाइंदा बना के उनको जिताना है, जो हमारे कैंडिडेट है। अच्छा, ये सही गलत की बात करूंगा। एक टिकट नहीं मिला, यूनुस शेख की बात कर रहा हूँ, तो उसे उनके साथ क्या सही हुआ या गलत हुआ? देखो, दोस्ती सही थी इनकी। मैं यूनुस को पहले ही बता चुका था कि ये धोखा देगा दोस्ती में या टिकट में? टिकट में, क्योंकि आवाज साहब कभी नहीं चाहते थे कि यूनुस को टिकट दे, और मैंने बताया था उनको टिकट मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो बच्चे ने अपनी उसकी बेटी ने मेहनत अच्छी की है, भले वो हमारे मुखालिफत में खड़े, उन्होंने अच्छी मेहनत की थी, बट धोखा, सबको झूठे आश्वासन। बस यूनुस खान को इसीलिए टिकट नहीं मिली गई क्योंकि शमीम खान ने कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उसकी 2 शर्त थी, एक सेंट्रल रिवेरिया में एक बेनामी अवार्ड साहब का जो 10% था, ऐसा बताया गया है, वो उसने सेटलमेंट में मांग के अपने पास लिया, पैसे के लालची है। और दूसरा, यूनुस को टिकट नहीं मिलना चाहिए, जावेद मेडिकल को दो। तो यूनुस की टिकट, क्योंकि यूनुस ने बेबाक पने में विधानसभा में जो आवाज उठाई थी कि मैं जूना बंदा हूं, और यूनुस को जितेंद्र अवार्ड से मिलाने वाला नजीब मुल्ला है। जितेंद्र अवार्ड साहब 2009 के पहले यूनुस को पहचानते नहीं थे। यूनुस सुभाष भोईर साहब का बहुत करीबी कार्यकर्ता था, केबल का बिजनेस करता था। तो यूनुस को 2009 में मैंने पार्टी के अंदर अवार्ड साहब से मिलाया था। तो बस वो यूनुस ने अपनी चाहत, अपनी जिद जाहिर किया, बस वो खुन्नस के अंदर यजूद माजूद ने उसकी टिकट काटे, और शानू को जलन थी कि भाई यूनुस की बेटी आगे नहीं है। ये हकीकत अंदरूनी बात है और ये पूरी दुनिया को मालूम है। जैसे नईम खान ने फॉर्म भरे तो शमीम खान ने प्रेस्टीज किया कि मेरे खिलाफ बहुत डोरेमोन डोरेमोन बोलता है। अब शमीम खान को क्यों डोरेमोन बोलते पता नहीं, तो वो जो बोलता है, तो उसके वजह से वो नईम खान साहब का फॉर्म के ऊपर तमाशा हुआ था। तो बेसिकली यही जो चीजें थी। तो जो नेता बड़ी बड़ी स्टेज पे बात कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ ने दिला सकता है,
चंद पैसों के लिए किधर भी झुक जाता है शमीम खान के पैसों के दबाव में, तो वो मुमरा का विकास क्या करेगा? यानी काम नहीं चाहिए था उनको, सिर्फ अपना फायदा देखना। उनको तो फायदा ही चाहिए था ना, ये इलेक्शन में उनको तो इंटरेस्ट कुछ था भी ना, उनको फायदा ही देखने का था। 2029 में डिलिमिटेशन होने वाला है, तो मुमरा और साथ में उनके रहता है नहीं रहता है। और अभी तो अवार्ड साहब से हमारा सवाल है कि 16 तारीख के बाद समझो दोनों पार्टी एक हो गई, तो मुझे तो बहुत हैरत होगी, हैरत होगी अवार्ड साहब आ गए तो। मुझे लगता है जब इतनी बड़ी वो बयानबाजी कर रहे, तो मुझे लगता है समझो पार्टी एक हो गई तो जितेंद्र रावत राजीनामा तो जरूर देंगे आमदारगी का। अच्छा, ये तमाम चीजों को लेकर अब जनता से क्या मांग रहेगी कि 16-15 को क्या करे और 16 को क्या भविष्य बनाए? देखो, हम मेरे आवाम से आप यही दरख्वास्त रहेगी कि शिकस्त के बाद में भी हम हिम्मत ना हारे। जो जज्बा आवाम के लिए लिए थे, हमारे कौम के लिए लिए थे, आवाम के वहाँ लिए थे, वो काम करने का सिलसिला पिछले 1 साल में हमने शुरू रखा है। कुछ कामों को शुरुआत की है, कुछ काम शुरुआत होने वाली, मंजूरी आ गई है। तो एक मौका तो हमारा बनता है। आपने वो शख्स को 15 साल दिए, वो शख्स को 16 साल दिए, वो शख्स के चाहे उतने सीट जिता के दिए, उसके बावजूद भी मुमरा के कौसा के मसले मसाइल वही रहे। एक मौका हमारा बनता है, एक मौका देख के दीजिए। ये पूरे 20 सीट मुमरा कौसा के उसकी जिम्मा नजीब मुल्ला लेगा, जवाब नजीब देगा, काम करके लाएगा। आज तक जितने भी रास्ते बने, हॉस्पिटल बना, स्विमिंग पूल बना, सब पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। वहाँ अल्लाह ने हमको रसूख सलाहियत दी है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि 15 तारीख को एक मौका घड़ी को दीजिए और चारों बटन चारों उम्मीदवार के घड़ी के ऊपर दबाइए। तो ये थे नजीब मुल्ला। हालांकि जिस तरीके से इनका पूरी बातचीत थी, इस बातचीत में सिर्फ यही है कि अगर ये चुनाव जीतते तो हम भी इनसे वैसे कड़े सवाल करते हैं, मगर जिस तरीके से जो जीतने के बाद कैंडिडेट होता है वो सही तरीके से मिलता नहीं है। और यही वजह है कि एक बार बोलने पर नजीब मुल्ला जी का एक इंटरव्यू हो गया और ऐसे दर्जनों किस्म के जो उनके कार्यकर्ता, जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं, चाहे रील नेता की बात कर ली जाए, उनके पास समय नहीं है मीडिया से भी बातचीत करने का। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो पैटर्न पूरा मुमरा में बना हुआ है कि एक बड़ा नेता जिसके बोलने पर ही पूरा मुमरा चलता है, और उनके खिलाफ अगर आप जाओगे तो वो जो है आपको पूरी तरीके से एक जातिवाद का टैग लगा देंगे, या ही ये कहेंगे कि आप जो है उन्हें काफी दबा रहे हो, उन्हें काम करने नहीं दे रहे। अब ये देखना है कि 15 तारीख को क्या रिजल्ट होता है और किस तरीके से घड़ी मुमरा का वक्त बदलती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।